This video is present to you by Login Academy, and it's referencing Mathematics Syllabus D, and it covers Chapter 10, Ratio, Rate and Speed. ये एग्जाम्पल्स जो अभी आपके सामने हैं, इसमें हमने ये देखा कि हमारे पास वैल्यूज़ गिवन थी और वैल्यूज़ गिवन होने के बाद हमसे ये पूछा जा रहा था कि हमें रेशो बताना है और रेशो को देखकर ये बताना है कि वेदर इनमें इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है। अब जो हम एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं, इसमें हमें एक वैल्यू गिवन है और रेशो गिवन है और हमें जो न्यू वैल्यू आएगी उस रेशो को मद्देनज़र रखते हुए वो बतानी है। सबसे पहले हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। नंबर ऑफ टीचर्स है हमारे पास 45 और ये नंबर ऑफ टीचर्स इंक्रीज हुए हैं एक रेशो में, और वो रेशो है हमारे पास 11/9। अब हमें फाइनल वैल्यू बतानी है कि अगर एक स्कूल में टीचर्स की तादाद 45 से 11/9 के रेशो से बढ़े तो तादाद होगी कितनी, यानी कि फाइनल वैल्यू क्या आएगी। इसका सॉल्यूशन हम कैसे परफॉर्म करेंगे? सिंपल, 45 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 11/9 से, आपके पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर में आप 45 को मल्टीप्लाई कीजिए 11 से, आपके पास आंसर आएगा 495 और इसको फिर डिवाइड कीजिए 9 से, आंसर आएगा आपके पास 55। वही आंसर आया आपके पास जो वैल्यू पहले आपको गिवन थी, यानी कि पहले भी आपसे यही कहा गया था कि 45 से तादाद बढ़ के 55 हुई है तो आप रेशो बताएं, तो आपने रेशो निकाला था 11:9। अब आपको रेशो गिवन था और ये भी आपको बता दिया गया था कि इंक्रीज हो रहा है, जो कि हम देख भी सकते हैं कि आपके पास पहले वैल्यू थी, नीचे वैल्यू है 9 और ऊपर है 11, तो इट मीन्स कि यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है और वैल्यू फाइनली आपके पास आई 55, यानी कि 45 से तादाद बढ़ के 55 हो गई। एक और एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास इन व्हाट रेशियो must 40 meter cube be decreased to become 24 मीटर क्यूब। इस क्वेश्चन के मतलब ये है कि किस रेशो में हम 40 मीटर क्यूब को डिक्रीज करें कि ये 24 बन जाए। एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि किस रेशो में हम 40 मीटर क्यूब को डिक्रीज करें कि ये 24 बन जाए। अब आपसे यहाँ पर रेशो पूछा जा रहा है, लेकिन सवाल पूछने का तरीक़ेकार इस वक्त मुख्तलिफ है बनिस्बत इस क्वेश्चन के। थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और ख़ुद सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि इसमें पहले आप कौन सी वैल्यू को प्लेस करके रेशो फाइंड आउट करेंगे। इसमें सिंपली आपने ये करना है कि वैल्यू प्लेस करनी है और उसको बिल्कुल वैसे ही सिंप्लीफाई करना है जैसे कि हम रेशो को सिंप्लीफाई करते आए हैं प्रीवियस एक्सरसाइज 10A में। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आपसे ये कहा जा रहा है कि 40 को किस तरह से डिक्रीज़ किया जाए कि 24 बन जाए, यानी कि जो न्यू वैल्यू है वो आपके पास 24 आ जाए। तो 24 आप पहले लिखिए, क्योंकि ये हमारे पास वो न्यू वैल्यू होगी जो कि डिक्रीज़ होने के बाद आएगी, और फिर लिखिए आप 40। अब आप यहाँ से समझ चुके हैं कि आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है, एक टेबल को यूज़ करते हुए इसको डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल 8 3s are 24 एंड 8 5s are 40। ये आपके पास आपका वो रेशो आ गया जो कि आपसे पूछा जा रहा था कि किस रेशो में हम डिक्रीज़ करें तो हमारे पास ये 40/24 बन जाए, यानी कि हम 3:5 में डिक्रीज़ करें। अब अगर मैं इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखती हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर ये प्रॉपर फ्रैक्शन आया और इसके अलावा यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है इससे पता चल रहा है कि ये छोटी है, इट मीन्स कि यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ। अब आप ये बात वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ भी क्वेश्चन में आपसे डिक्रीज़ की बात की गई थी, आप भी यहाँ देख रहे हैं
कि जो आपके पास यहाँ पर वैल्यूज़ आई हैं उससे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर डिक्रीमेंट हुआ है रेशो में, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी आपको ये बता रहा है कि यहाँ पर आपके पास इस सवाल में रेशो में डिक्रीमेंट हुआ है।